विटामिन डेफिशिएंसी की बात करते हैं हम। तो इसके अंदर आता है, देखो, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी हम पढ़ते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया, हम सब जानते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है हेमरेज इन आई, ये हमको याद करना है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से होता है कैटेरैक्ट। कौन सा कैटेरैक्ट? जोनुलर कैटेरैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हमें पेपिलेडिमा भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या मिलता है। तो याद रखो कि B12 की डेफिशिएंसी से हमको देखने को मिलता है स्कोटोमा। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से हमें देखने को मिलता है अक्यूट रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। आगे बात करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोप्थेल्मिया की स्टेजिंग के बारे में। XN जो कि सबसे पहले होती है, इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब X1 के अंदर ये दो टाइप की होती है, ए और बी। बी से तो याद कर सकते हैं हम बिटोट स्पॉट, और ए से हमें याद रखना है कंजंक्टाइवल जीरोसिस। X2 जो होता है वो होता है कॉर्नियल जीरोसिस, और X3 जो होता है वो होता है केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। ए के अंदर लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्नियल सरफेस इन्वॉल्व होती है, और बी के अंदर मोर देन 1/3 ऑफ कॉर्नियल सरफेस इन्वॉल्व होती है। एक्स एस का मतलब हो गया कॉर्नियल स्कार, और एक्स एफ का मतलब हो गया जीरोफ्थैल्मिक फंडस। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ विजुअल डिफेक्ट। तो सबसे पहले ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिविटी जो होती है वो लॉस होती है। उसके बाद में हमको क्या देखने को मिलता है? इम्पेयरमेंट ऑफ द आई टू अडेप्ट टू डिम लाइट, ये देखने को मिलता है। फिर हमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। फिर बिटोट स्पॉट हो गया। फिर जीरोप्थेल्मिया देखने को मिलता है। और फिर हमको केरेटोमलेशिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो कि पहले नाइट ब्लाइंडनेस आती है सबसे पहले, फिर बिटोट स्पॉट आता है, फिर उसके बाद में केरेटोमलेशिया आता है। इसके अलावा साइन और सिम्टम की बात करें तो ड्राई स्किन, ड्राई आइज, नाइट ब्लाइंडनेस, इनफर्टिलिटी, डिलेड ग्रोथ और इम्यूनोसप्रेशन, ये सब साइन और सिम्टम है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के। इसके अलावा इस तरह की स्किन फाइंडिंग भी देखने को मिलती है, इसे कहते हैं हम फ्राइनोडर्मा। ओके, अब बात करते हैं आइसोट्रेटिनोइन की। आइसोट्रेटिनोइन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिवियर एक्ने। ये जो आइसोट्रेटिनोइन होता है ये टेरेटोजेनिक ड्रग होती है। अब बात करते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी के बारे में। तो विटामिन सी जो होती है वो रिच होती है किसके अंदर? सिट्रस फ्रूट के अंदर और सिट्रस वेजिटेबल्स के अंदर। विटामिन सी जो होती है वो एक मेन कंपोनेंट होता है कोलेजन के मैचुरेशन के लिए। कोलेजन जो होता है वो स्किन में मिलता है, ब्लड वेसल्स में मिलता है, इसके अलावा बोन के अंदर मिलता है, जो कि ओस्टियोइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्कर्वी। एक होता है गम ब्लीडिंग जो हमने बचपन से पढ़ा है। फिर आता है सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग जो हमने हाल ही में पढ़ा है। सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग इट कैन लीड टू स्यूडो पैरालिसिस ड्यू टू पेनफुल मूवमेंट। इसके अलावा फ्रॉग लेग पोस्चर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेरी फोलिकुलर ब्लीडिंग भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, दैट कैन लीड टू कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस ऑफ हेयर। स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी की बात करें तो ये कैसी होती है? एस स्कॉर्ब्यूटिक, और एस से याद रखने में शार्प एंड एंगुलेटेड, और इसके अंदर टेंडरनेस भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये जो रिकेट्स रोजरी होती है वो इसके अपोजिट होती है, राउंड और नॉन टेंडर। एक्सरे के अंदर क्या क्या फाइंडिंग मिल सकती है हमें? तो एक्सरे के अंदर हमें मिल सकता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, पेंसिल थिन कॉर्टेक्स, फ्रेंकल्स लाइन। फ्रेंकल्स लाइन किसे कहते हैं? ये जो लाइन बनी हुई है इसको कहते हैं फ्रेंकल लाइन। इसके अलावा विम बर्जर साइन क्या होता है? ये इसके बीच में ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं विम बर्जर साइन। इसके अलावा एक ट्रमर फेल्ट जोन होता है, वो भी फ्रेंकल लाइन के पास में ही होता है। ठीक है,
ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, विटामिन सी देंगे क्योंकि विटामिन सी की कमी है। अब बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। तो अगर बच्चों में हो जाए तो बोन मेलफॉर्मेशन होता है, रिकेट्स होता है, और अगर अडल्ट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इट कैन लीड टू ओस्टियोमलेशिया। बोन सॉफ्ट हो जाती है तो दे आर ईजियर टू गेट फ्रैक्चर्ड। अब बात करते हैं रिकेट्स के फीचर्स के बारे में। तो एक इम्पोर्टेंट फीचर है क्रेनियोटेबीज, और क्या कहते हैं इसको हम, पिंग पोंग बॉल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। क्रेनियोटेबीज और किस किस में देखने को मिलता है, एक तो रिकेट्स हो गया, इसके अलावा हमें कंजेनाइटल सेफेलस के अंदर देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफेलस के अंदर देखने को मिलता है, और ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है। और क्या फीचर्स होते हैं रिकेट्स के अंदर, प्रोमिनेंट फ्रंटल बोन देखने को मिलती है, डिले इन क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल्स, चेस्ट के अंदर रोजरी अपीरियंस देखने को मिलती है, हैरिसन सल्कस देखने को मिलता है, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन देखने को मिलता है। वलगम की बात करें, जेनु वलगम, गम से याद रखो कि नॉक नीज, इसके अंदर लेटरल डेविएशन ऑफ टीबिया देखने को मिलता है, जबकि जेनु वेरम के अंदर हमें मीडियल डेविएशन ऑफ टीबिया देखने को मिलता है। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, इसके अंदर वन लिम्ब हैविंग जीनो वेरम एंड वन लिम्ब हैविंग जेनु वल्गम। इसके अलावा शॉर्ट स्टेचर्स भी देखने को मिलता है। अब बात करें विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे होता है, तो ये होता है लिवर के अंदर और किडनी के अंदर। लिवर के अंदर सबसे पहले इनएक्टिवेटेड विटामिन डी जो होता है वो कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के अंदर, फिर किडनी में जाके यही 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कन्वर्ट होता है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसे हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी या फिर कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट है मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन, फेनिटोइन, दैट्स वाई इट कैन लीड टू, इसीलिए हम जब फेनिटोइन के साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं इस तरीके से फेनिटोइन, तो ये जो ओ होता है ये होता है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी कराता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि विटामिन डी लिवर और किडनी में बनता है तो अगर किसी को क्रोनिक लिवर डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो बेकार बात है। नॉट इनफ यूवी लाइट एक्सपोजर और इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन लाइक इन सीलियक डिजीज़ और क्रॉन्स डिजीज़। रेडियोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं हम रिकेट्स के अंदर, तो फ्रेइंग, स्प्लेइंग और कपिंग देखने को मिलती है। सी से कपिंग, सी से कॉन्केविटी ऑफ मेटाफाइसिस, सबके अंदर मेटाफाइसिस की बात होगी यहाँ पे। एक इम्पोर्टेंट बात, स्प्लेइंग का मतलब स्प्रेड करना, मतलब वाइडनिंग ऑफ मेटाफाइजियल प्लेट, इतना काफ़ी है। फ्रेइंग, इन इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स ऑफ मेटाफाइसिस, देखो ये एक बच्चे का डायग्राम बना है रिकेट्स के, तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें, डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटेनल मिल गया, फ्रंटल बोसिंग होती है, इसके अलावा हमें रैचेटिक रोजरी मिलेगी, हैरिसन सल्कस मिल गया, बोविंग ऑफ लेग्स मिल गई, क्रेनियोटेबिस मिल गया। इसके अलावा ये पेक्टम कैरिनेटम भी देखने को मिलता है, पता नहीं क्या होता है ये। अब देखो हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी की और सेकेंडरी विटामिन डी डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सेकेंडरी की बात करें तो ये टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 2 होती है ड्यू टू एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस, और इसके अंदर हमको देखने को मिलता है एलोपेशिया और ओलिगोडोंटिया। ओलिगोडोंटिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, विटामिन डी का क्या रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1 के अंदर हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के अंदर। अब बात करते हैं विटामिन ई की, जिसे टोकोफेरोल भी कहते हैं। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन कोज है, हमें याद रखना है, ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, एक्केंथोसाइटोसिस देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है अटेक्सिया ड्यू टू स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट डीजनरेशन, लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंसेशन क्योंकि डोर्सल कॉलम चला गया। इसके अलावा लॉस ऑफ डीटीआर,
डायग्नोसिस क्या है इसकी, अल्फा टोकोफेरोल को मेज़र कर लो। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर कोगुलेशन फैक्टर 2, 7, 9, 10। Its deficiency presents with easy bruising and bleeding after mild trauma and hematoma formation in bones. Predisposing factor हो सकते हैं इसके मेल absorption और मेडिसिन लाइक वॉरफेरिन जो होता है वो तो होता ही है। लैब इवेल्युएशन में हमें देखने को मिलता है इंक्रीज्ड प्रोलॉन्ग्ड पीटी, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम देखने को मिलता है इसके अंदर और नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन देखने को मिलता है। हम बात करते हैं विटामिन B1 की। कौन है कौन है? अरे 10 मिनट बाद में आ जाओ जी भी क्या